अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। हम यहाँ मौजूद हैं मोहब्बत सतरंगी के सेट पे, और ये हमारी खुशनसीबी है कि मुनव्वर सर जैसे वेटरन लिविंग लेजेंड और ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि स्टोरी टेलिंग की दुनिया के हमारे क्या कहना चाहिए उस्ताद गुरु। सर आप सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आजकल की हमारी स्टोरी टेलिंग है, चाहे वो टेलीविज़न हो, फिल्म हो या स्टेज हो, उसमें और आज से 25-30 साल पहले की स्टोरी टेलिंग में आप जो फ़र्क है उसके ऊपर आपकी क्या तासुरात है? बेटा फ़र्क तो रफ्ता 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 माजी से हाल, हाल से मुस्तकबिल में आता ही रहता है। स्टोरी टेलिंग में भी आया है, जाहिर है। तो अब जो स्टोरी टेलिंग होती है उसमें अदाकारी भी शामिल हो जाती है। पहले जो होती थी उसमें सिर्फ कहानी ही बयान होती थी, उसमें ज़्यादातर परफॉर्मेंसेस नहीं आती थी। बहरहाल अब जो स्टोरी टेलिंग है वो बड़ी मज़ेदार है। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। मोहब्बत सतरंगी में आप जो ये सारे लोग हैं, आयान जो डायरेक्टर हैं, जवेरिया मैम, सऊद सर, समीना मैम, अफशा मैम और बाकी दीगर बहुत सारे एक्टर्स और सारे ही अपने अपने वक्त के मंझे हुए अदाकार हैं, इन सब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बेटा मेरे तो जो आजकल के बच्चे काम कर रहे हैं और बच्चियाँ काम कर रही हैं, उनके साथ काम करके जो तजुर्बा हासिल होता है वो पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि ये बच्चियाँ जो है ना आजकल या बच्चे, ये बहुत ज़हीन है। हम बेतहाशा रिहर्सलें करते थे पीटीवी के ज़माने में, और इतनी रिहर्सलें करने के बाद फिर हम परफॉर्म करते थे, तो जो रिज़ल्ट आता था वो आपके सामने आज भी है। जो पुराने ड्रामे हैं वो देखते हैं और लोग कहते हैं भाई वाह, लेकिन वो बहुत रिहर्सलों के बाद सामने आते थे। लेकिन अब रिहर्सल का तो तस्वुर ही खत्म हो गया, रिहर्सल होती ही नहीं। अब तो उसी वक्त देते हैं स्क्रिप्ट, कहते पढ़ लें और सीन देख लें और टेक करा दें। तो ये जो बच्चे और बच्चियाँ जो आजकल वो देखते हैं और देखने के बाद फ़ौरन ही परफॉर्म कर देते हैं, तो उसमें अगर वो अच्छा करते हैं तो उनकी बड़ी ज़हानत है और बड़ी ज़हीन नस्ल है हमारी। इंशाअल्लाह आगे भी अच्छा करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक अच्छे और बुरे का सवाल है, तो भाई सच्ची बात यह है कि वो ज़माना जो हमारा था उस वक्त भी अच्छे ड्रामे कम होते थे, बुरे ज़्यादा होते थे। अच्छा, आज भी अच्छे कम हैं, काफ़ी कम हैं, बुरे ज़्यादा हैं, लेकिन अच्छे हैं। ये नहीं है कि अच्छे बनते ही नहीं, अच्छे बनते हैं। सर थैंक यू इसके लिए। जवेरिया मैम एज अ को एक्टर और सऊद सर और एज अ प्रोडक्शन, इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बड़ा अच्छा रहा है, बहुत उम्दा। एज प्रोड्यूसर तो बहुत अच्छे पे मास्टर हैं, और जवेरिया माशाल्लाह हमारे तो बच्चे ही हैं ना दोनों, सऊद भी जवेरिया भी। और जवेरिया ने लिखा अच्छा है, बड़ी मेहनत से लिखा है, लोगों ने पसंद भी किया है, और परफॉर्म तो करती ही अच्छा है वो जवेरिया, बहुत अच्छी परफॉर्मर है। चले माशाल्लाह। सर आप जैसा इंस्टीट्यूट जब हमें बात करने का मौका मिल जाए, जो कि एक स्टोरी टेलिंग की इंस्टीट्यूशन है, तो मोर देन 5 डेकेड्स आपने यहाँ वक्त गुजारा है, तो कितनी ही कहानियाँ अभी आपके अंदर, आपके सीने में हैं, जो पता नहीं कभी निकल पाएंगी या नहीं। लेकिन तो मैं कह रहा था सर, मोइन अख्तर साहब जो अपने आप में वो भी एक इंस्टीट्यूशन थे, उनके साथ आपकी कोई याद या आपकी क्या तासुरात? बेटा एक तुम्हें ये बता दूं कि इस वक्त जितने भी परफॉर्मर्स हैं जो जिंदा हैं या वो दुनिया से चले गए, वो सब मुझसे मेरे जूनियर थे। ये भी मेरे छोटे भाइयों की तरह था। मोइन अख्तर मेरे साथ इसने काम किया थिएटर में, मगर परफॉर्मिंग वो नहीं किया था इसने, बल्कि ये पर्दे हिलाना, बंद करना, ये वाले काम वॉलंटियर वो हमारे साथ
वॉल्टेज सिर्फ शॉप में वो हमारे थिएटर में किया करता था। फिर रफ्ता रफ्ता उसने अच्छा वन मैन शो करता ही था, फिर वो बहुत अच्छा करने लगा, फिर वो परफॉर्मेंस करने लगा ड्रामों में, और क्या अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने। तो बहुत दिल खुश होता है तो उसका काम देख के और उसकी तरक्कियाँ देख के भी बड़ा दिल खुश हुआ था। अल्लाह ने बुला लिया उसे, हमसे दूर चला गया, अल्लाह उसको अपने अमान में रखे। उमर शरीफ सर के बारे में आपने वाक़या बताया भी था कि वो बीमार थे और आप कहीं गए तो उन्होंने खड़े होने की कोशिश की, तो उसके वो वाक़या भी मैंने सुना। उसके अलावा भी उमर शरीफ सर और थिएटर और आप लोगों का कोई साथ? उमर शरीफ का अपना अलग अंदाज था और एज कॉमेडियन उसका एक बड़ा मुकाम था, और उसमें एक खूबी ये थी कि वो उसी वक्त सोच के और जुमले, खूबसूरत जुमले बोलता था, विट जो लिखे हुए नहीं होते थे, और वो जुमले आज तक लोगों को याद हैं। सुंदर, आज तक उसके ड्रामों के वो जुमले याद हैं, और बहुत अच्छा परफॉर्मर था। मैंने बहुत काम किया है साथ। क्या बात है, ये उनकी भी खुश नसीबी थी। और खैर हमने आप सब लोगों को देखा। ज़िया मुहिद्दीन सर जो कुछ अर्से पहले हमें छोड़ के चले गए, वो तो मुझसे बहुत सीनियर थे और उनसे बड़े मेरे दोस्ताना ताल्लुकात थे। उनके साथ थिएटर में भी काम किया, उनके साथ टीवी में भी काम किया, बहुत साथ मेरा उनका रहा। ख़ास तौर पे ब्रिज खेलने के बड़े शौकीन थे और मैं भी ब्रिज बहुत शौक से खेलता था। तो उनके साथ हफ्ते में एक दिन ब्रिज का सेशन ज़रूर लगता था और उनके घर पे जाके ब्रिज खेलते थे। हम आज भी उस वक्त को याद करते हैं और उसे बस याद ही करते रहते हैं। अब तो सो काइंड ऑफ यू, आपने मैं वक्त दिया। बिल्कुल जाने से इसको इख्तिताम करने से पहले एक नाम तलत हुसैन सर जो हाल में हमें छोड़ के चले गए। तलत मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था, तकरीबन हम उम्र था। काम भी हमने साथ शुरू किया रेडियो पे, और क्या अच्छी आवाज़ थी उसकी माशाल्लाह, और क्या अच्छा बोलता था वो। फिर टीवी पे हमने साथ काम किया, फिल्म भी की। फिल्में कम की उसने, लेकिन बड़ी अच्छी फिल्में की। और थिएटर भी उसने ज़रा कम किया, लेकिन किया बड़ा अच्छा। तो तलत को हम याद करते हैं हमेशा, वो हमेशा याद रहेगा हमें। उसका जाना हमारे लिए एक धचका है। अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता। आमीन अल्लाह आमीन। तलत सर और ज़िया सर मेरे भी उस्ताद थे जब मैं नापा में पढ़ता था। हाँ। और मैं उनके लिए बड़ा दुआगो हूँ। उनसे हमने बहुत सीखा और काश और भी लोग उनसे सीख पाते। लेकिन जो सीख हम मैंने तो खैर बहुत कम सीखा, मैं तो बहुत ही बुरा स्टूडेंट रहा उनका। लेकिन जो अच्छे उनके स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह करे उनके थ्रू हम और सीखें। लेकिन साथ साथ अल्लाह करे हम पर आप जैसे बड़ों का साया हमेशा कायम रहे। अल्लाह आपको सेहत अदा करे, खुशियाँ अदा करे और हमेशा हम पर आपका साया कायम रहे। हम आपसे सीखते रहें, आपको टीवी पे देखते रहें। और मैं आप सारे सीनियर्स को, समीना मैम को, अफशा मैम को, आपको आज देख रहा था काम करते हुए, तो मैं सोच रहा था कि हम तो अभी इतना अच्छा और एनर्जेटिक काम नहीं कर पाते, तो पता नहीं आगे चल के हमारा क्या बनेगा। बट आज भी आपको देख के सीख रहे हैं, आपकी हिम्मत से, आपके स्टेमिना से और कमिटमेंट टू द जॉब से। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड फॉर टीचिंग अस सो मच। अल्लाह मुझे भी ये शर्फ अदा करे कि मैं कभी आपका स्क्रीन शेयर करूँ एज एन एक्टर। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें भी खूब तरक्कियाँ दें, खूब कामयाबियाँ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन दैट नोट हम इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। आपने देखा, आपका बहुत शुक्रिया और एक बार फिर सर का बहुत शुक्रिया। मोहब्बत सतरंगी आप लोगों ने पसंद किया, करते रहें। ये एक ऐसा ड्रामा है जो अब क्योंकि यूट्यूब पे हमेशा रहेगा, तो हमेशा इसको एंजॉय करते रहेंगे।